राजेंद्र मंडपम जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राजभवन के राजेंद्र मंडपम से, और यहीं पर नए जो मंत्री बनेंगे इनको शपथ ग्रहण इनकी कराई जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अब से थोड़ी देर में यहाँ शपथ ग्रहण शुरू होगा और जो तमाम मंत्री बनने वाले हैं वो पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचने वाले हैं, निश्चित तौर पर तैयारियां सारी पूरी हो गई है और कब तक ये शुरू होगा कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए अमित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आ चुके हैं और नीतीश कुमार का सभी लोगों ने अभिवादन किया। आज पहली दफा ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से प्रोटोकॉल को थोड़ा सा अलग करते हुए उन्होंने ये किया है और वहाँ पे आए हैं और सबसे पहले आकर के उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की है, उनसे बात की है और उनका अभिवादन स्वीकार किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो विधायक हैं और उन लोगों ने भी, और जो शपथ लेने वाले मंत्री हैं उन लोगों ने भी उनसे मुलाकात की और उनका अभिवादन किया है। जो नए मंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं नीतीश कुमार, एक एक करके उनका अभिवादन ले रहे हैं। तो एक तरह से कहिए कि हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज कुछ अलग अंदाज में दिखे हैं और यह अंदाज यह बताता है कि नीतीश के बारे में जो पिछले दिनों से कुछ ऐसी भ्रांतियां थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से नहीं मिल पाते हैं, तो उसको उन्होंने उसके लिए उन्होंने वो एक तरह से किया। आज हम मुलाकात कर रहे हैं। तो ये नज़ारा है यहाँ का और इस नज़ारे को आप देख सकते हैं, गजब हाल है। चलिए आप लोग बढ़िए। ये स्थिति है, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि अराजकता की स्थिति राजेंद्र मंडपम में हो गई है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है और नेता है वो पूरी तरह से यहाँ पे मौजूद हैं और यह स्थिति ये बन गई है कि यहाँ पे हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस थी और वहाँ पे ये पुलिस थी और हाँ, और यहाँ ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो भीड़ है उसने इस व्यवस्था को धत्ता बताया है और जो ये राजेंद्र मंडपम है वो पूरी तरह से एक ये कह के आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं के कब्जे में है और स्थिति यहाँ पे है। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन पहली बार, मैं बार बार इसका इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि पहली बार इतनी भीड़ शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिल रही है और यह भीड़ की जो स्थिति है वो भीड़ किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है। हम सुनील को कहेंगे दिखाने के लिए कि किस तरह से जो भीड़ का दबाव है वो सुरक्षा कर्मियों पर पड़ रहा है और सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और अब से कुछ देर के बाद महामहिम राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, लेकिन यहाँ का नज़ारा आज देखने योग्य है कि सभी के चेहरे पर खुशी तो है, उत्साह तो है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी कहीं न कहीं सुरक्षा घेरा को भी कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। अशोक जी, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं निश्चित तौर पर हाउसफुल वाली स्थिति लग रही है और कार्यकर्ता और समर्थक काफी उत्साहित हैं और इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर है और एक तरीके से कहा जाए जो मुखिया है नीतीश कुमार वो देखकर निश्चित तौर पर गदगद होंगे इस तस्वीर को। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री अब अपना स्थान भी ग्रहण कर चुके हैं और जो नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है महामहिम राज्यपाल का। महामहिम राज्यपाल आएंगे और फिर तब शपथ ग्रहण समारोह विधिवत शुरू होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि वीआईपी गैलरी में किस तरह से भीड़ का दबाव है, सुरक्षा कर्मियों को किस तरह से कठिनाई झेलनी पड़ रही है। हालांकि इस बार सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और अन्य दिनों की अपेक्षा यहाँ भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कहिए कि जो कार्ड बांटे गए हैं, जो आमंत्रण पत्र बांटा गया है उसकी संख्या इस बार कहीं अन्य वर्षों से काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ भीड़ का जो आलम है वो भीड़ का आलम जो है सो काफ़ी बढ़ा हुआ है। भीड़
के सामने सुरक्षा घेरा को एक तरह से कहिए कि तोड़ा है, और यही स्थिति है कि कहीं न कहीं लगता है कि ये स्थिति बनी हुई है जो सुरक्षा कर्मियों को भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। और इस कठिनाई का आलम ये है कि अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ भी नहीं है, लेकिन जो वीआईपी एरिया है उस एरिया में भी भारी संख्या में आम कार्यकर्ताओं का प्रवेश हो चुका है। सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ महामहिम राज्यपाल का इंतजार किया गया है। महामहिम राज्यपाल पहुंचेंगे। अब से 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद महामहिम राज्यपाल पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण विधिवत शुरू होगा। जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण अब से थोड़ी देर में वहां पर शुरू होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस सरकार के, नए सरकार के स्वरूप के विस्तार की, तो विस्तार के बाद एक अहम चीज आज रखी गई है कि विस्तार के बाद अहम बैठक कैबिनेट की आज ही शाम में होनी है। यानी सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है कि सरकार बहुत तत्पर है विकास कार्यों को लेकर। बिल्कुल, अमित, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि खास करके आरजेडी के जो अभी नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, वो चाहेंगे कि इस सरकार में आरजेडी की जो भागीदारी हो और उनके मंत्रियों का जो कार्यकलाप हो यह संदेश देने के लायक हो कि गुड गवर्नेंस की हिमायती आरजेडी भी है और नीतीश के सुशासन को आगे बढ़ाने में आरजेडी भी पूरी तरह से प्रयासरत है। यही वजह है कि आरजेडी में अधिकांश नए चेहरे हैं, पुराने चेहरों में को तवज्जो नहीं दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आरजेडी भी बदली बदली नजर आ रही है। हालांकि इस कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल आरजेडी ने भी रखने की कोशिश की है और आरजेडी भी माई समीकरण से आगे निकलना चाहती है। इसलिए कोशिश है कि इस कैबिनेट में सभी लोगों को एक की भागीदारी हो, लेकिन इसके बावजूद भी माई समीकरण पूरी तरह से एकजुट रहे, इसलिए सबसे अधिक संख्या उन्हीं की है। और यही वजह है कि आरजेडी में तेजस्वी प्रसाद यादव खुद हैं, तेज प्रताप यादव हैं और उसके बाद सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, यानी कि यादव मंत्रियों की संख्या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद अल्पसंख्यक के भी कई चेहरे हैं और फिर वैश्य से समीर कुमार महासेठ को लिया गया है। तो यह भी जो बीजेपी का जनाधार वाला हिस्सा है वैश्य का, उसकी भी भागीदारी दी गई है। तो आरजेडी ने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है और यही वजह है कि इस कैबिनेट में कई नए चेहरे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बावजूद भी आरजेडी का जो पुराना समीकरण है या उसके जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वह उत्साह यह बताने के लिए पूरी तरह से काफ़ी है कि आरजेडी समझ रही है कि यह हमारी सरकार है। उसके कार्यकर्ता और नेता यह समझ रहे हैं कि ये हमारी सरकार है। जी जरा सा आप लोग बगल हट जाइए। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी आपके पास आएंगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल दर्शकों को तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो भीड़ है वो किस कदर है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज्यादा है और भीड़ भी बढ़ गई। सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री जिन्हें शपथ लेना है वो पहुंचे। समर्थकों से भरा हुआ है ये राजेंद्र मंडपम खचाखच और अब से थोड़ी देर में ये समारोह शुरू होने वाला है शपथ ग्रहण का।